परिणाणम् भविगि कामिगि दान सुरत्तमो पदड़ावलिनिजिद विद्यमो सुजस सा परिपुन्न दिसंतरो जयदु चंद जिनेश महेशरो नहीं कदा विपरे ही पराजितो अवगदादिग लोग परंपरा विनय नम्य सुरासुर पूजितो जयदु चंद जिनेश महेशरो सयल रज्य रमा परिचागिदो बद रमा सिद्ध बंत पहावयो सयल साधु जने ही पूजिदो जयदु चंद जिनेश महेशरो दुर्दाव घना घण तुल्यम गरुड़ तुल्य महाविषहारयम धवल गत्त सुधांसव उज्जलम जयदु चंद जिनेश महेशरो सुचि बचोर से सुपड़ी बोहिदास सयल भव्य समूह समाहिदा दलिताखिल कम कलेवरो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो जयदु चंद जिनेश महेशरो। अष्टम तीर्थेश्वर देहरा की तिजारा की चंदा प्रभु भगवान की जयकारा जोर से होना चाहिए। चंदा प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की। समस्त समोशरण में विराजमान समस्त आचार्य संघ की। क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस पक्के मकान में। ये मूछ वाले लोग बहुत बोलते हैं। क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस दौलते जहान में। जहां पर रखा है वहां तू जाता नहीं, और एक बार चला जाए तो लौट के वापिस आता नहीं। दुनिया में कितना प्रपंच इकट्ठा कर लिया जाए, लेकिन सब यहाँ का यहाँ रह जाता है। ज्ञानी प्रभु की भक्ति और गुरुओं की सेवा ही काम आती है, साथ जाती है। मुनि श्री कह रहे थे कि आप देखते हैं कि ऐसे इंसान भी आपको मिलेंगे, एक जगह बैठे हैं और पन्नियां इकट्ठी कर रहे हैं, चिंदियां इकट्ठी कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ जोड़ के पोटली बना ली है। कोई आता है तो मुस्कुराते हैं, कोई चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं, कोई गीत सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई दूसरी आवाज आती है तो नाराज हो जाते हैं। और फिर उसे लोग कहते हैं पागल है, ये पागल है। ये कभी आधा पैंट पहन के निकलता है, कभी फटा पैंट पहन के निकलता है, कभी बिना कपड़े के निकल पड़ता है।
कभी गले में पटी हुई बनियान पहन लेता है तो कभी फटा हुआ गमछा डाल लेता है, कभी दाल साग रोटी खा के खुशता है तो कभी भूखा ही पड़ा रहता है, कभी कोई दिखता है तो प्रसन्न होता है और कभी पत्थर लेकर के मारने को दौड़ता है। ये पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पढ़ाई बहुत की और इतनी पढ़ाई की, पढ़ाई का इतना लोड हो गया, दुनिया के तानों का इतना भय हो गया कि उस सारी चीजों से डर करके उस लोड के कारण से फेल हो गया और दिमाग आउट हो गया कि पागल हो गया, पागल है। और उसको लोग पागल कहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। थोड़े से दयालु वो होंगे कि उसे खाने पीने का कुछ प्रबंध कर दे हो, वरना वो ही नहीं पूछता। हम उसे पागल समझते हैं। कभी हम अपनी तरफ देखते हैं, हम कितने पागल हैं, इस पर चिंतन करते हैं। वो चिंदियां इकट्ठी करता है, हम भी तो कपड़े ही इकट्ठे करते हैं। वो पन्नियां इकट्ठी करता है, हम भी तो आधुनिक संसाधनों के नाम पर मोबाइल और टीवी और सारे प्लास्टिक के सामान ही इकट्ठे करते हैं। वो किसी के आने पर खुश होता है, किसी के जाने पर दुखी हो जाता है। हम भी तो कोई अच्छा सा अपना सा लगने वाला मिल गया तो खुश हो गए, कोई विपरीत सा व्यक्ति आ गया तो दुखी हो गए। हम भी तो कभी खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे 5-7 दिन से खाया ना हो, कभी कभी 2-4 दिन कहो खाए ही नहीं। वेद ज्ञान नहीं है, तत्व बोध नहीं है तो ज्ञानी ये सारी प्रवृत्तियां पागलों की ही प्रवृत्तियां हैं। आप कहोगे नहीं, पागल अलग तरह के होते हैं, लोग उनको हिकारत की नजर से देखते हैं, हम लोग सब समझदार लोग हैं। जबकि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जिसने तत्व निर्णय किया, जिसने भेद विज्ञान किया है, जिसने स्व को साव पर को पर जाना है, वो ज्ञानी है, बाकी सब पागल है। आप सब कैसे हैं? कैसे हैं आप सब? पागल। कौन कौन है पागल? हाथ उठाइए। इतने सारे पागल हैं, हे भगवान। और ज्ञानी कौन कौन है? ये आपके अध्यक्ष बहुत समझदार हैं, ज्ञानी बोलो तो भी हाथ उठाते हैं और नहीं बोलो तो अब ऐसे समझो, सबसे पहले तो भगवान जिनेश्वर के चरणों में इतना समय दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये भी ज्ञानी की एक छोटी सी पहचान है। कोई भी श्रावक, चाहे वो किसी पद पर हो चाहे ना हो, लेकिन जिनकी रुचि है देवशास्त्र गुरु के प्रति, सबसे पहले भोगों से कुछ विरक्ति हुई है क्या, ये चिन्ह देखो। अगर भोगों से विरक्ति हुई है, वो जो आता है ना सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव के लिए, दार्शनिक प्रतिमा वाले के लिए, उसके लिए आचार्य सामंत भद्र स्वामी ने श्लोक लिखा। वो कौन सा श्लोक है? सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णा। संसार शरीर और भोगों से जो कुछ विरक्त हुआ है, वो दार्शनिक प्रतिमा वाला सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति है, या तो दर्शन प्राप्त कर चुका है या उस तरफ बढ़ रहा है। तो संसार के लिए तो लोगों का पूरा समय जाता है, लेकिन वे सौभाग्यशाली हैं कि जिनका संसार के लिए नहीं, सन्यासियों के लिए समय जाता है। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि जिनका केवल दुकान के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, भगवान के लिए भी समय जाता है। इस मायने में आप प्रज्ञावान हैं, ज्ञानी हैं। लेकिन जब कभी अपनी तरफ निहारो तो मालूम पड़ता है कि पागलपन ही तो कर रहे हैं। कभी हमें भी लगता है कि जैसे इतना सारा प्रवचन करना, इतना सारा लोगों को समय देना एक तरह का पागलपन ही तो है। हमें तो अंतर्मुख हो करके, आत्म सम्मुख दृष्टि करके, आस्त्रो बंध रोक करके संबर निर्जरा के मार्ग पर ही बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यशोधर मुनिराज जंगल में बैठे हैं। यहाँ पर आप पीछे तरफ चंद प्रभु वाटिका में जाएंगे, नीचे तरफ वहां पर बड़ा सुंदर म्यूजियम बनाया है। कभी
95, 96 में संबित शिखर का युग म्यूजियम देखा था। श्वेतांबर जैन समाज का वो शायद म्यूजियम होगा। उसी टाइप के उसमें चित्र और मूर्तियां और फोटोज वगैरह बने थे। तो उस समय बड़ा ऐसा लगा कि देखिए तो कितना बढ़िया चीज है। और तब भी मन में आया था कि ऐसी चीजें, ऐसी स्पेशल रचनाएं दिगंबर जैनों के पास कहीं नहीं है। ऐसी रचनाएं होना चाहिए और हमें नहीं मालूम था। इसकी रचना कब हुई है? जब भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो तब सोचा था वो यहां तिजारा में आके पूरा हो गया। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ जो म्यूजियम है वो एकदम संचलित है। वहां तो शायद संचलित नहीं था, ये संचलित है। मतलब है कि यशोधर मुनिराज बैठे हैं और उनके गले में सांप डाल रहे हैं, तो श्रेणिक सांप डाल रहा है बाकायदा, यूं डाल रहा है, यूं डालता हुआ दिख रहा है। फिर रानी चेलना आती है और वो सांप निकालती हुई बाकायदा उस पर संचलन है। वो वीडियो नहीं है, बढ़िया बाकायदा फोटो, बाकायदा स्टेच्यू बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि लोग चाहे दिल्ली हो कि कलकत्ता हो कि दुनिया के किसी भी कोने से तिजारा आना चाहिए और चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन करने के बाद एक बार बच्चों को उस म्यूजियम में भी ले जाना चाहिए। और वो जो पिक्चर वो दिमाग में बसेंगे कि आओ ऐसे मुनिराज, आओ ऐसी आहारचर्या, आओ महावीर स्वामी ऐसे निकले। तो हमने जो आपको नाम लिया अभी यशोधर मुनिराज का, यशोधर मुनिराज कौन सा प्रवचन कर रहे हैं? कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, अनुभवन कर रहे हैं, आत्मानुभवन। यानी प्रवचन भी उन लोगों के मुंह से ही अच्छे लगते हैं जिनने उसे जिया हो, जिनने उसे धारण किया हो। और उनके मुख से लोग सुनना पसंद करते हैं। मुनिराजों के प्रवचन का आज भी इतने वैल्यू क्यों है, कीमत क्यों है? आज भी है। कम हो सकते हैं श्रावक, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आज भी रुचिवान है कि महाराज जी के प्रवचन होना है। जबकि उन्हें पता है कि महाराज जी भी वही बातें बताएंगे जो पहले वाले महाराज जी ने बताई। अथवा आजकल मोबाइल पर तो इतने प्रवचन आ गए हैं, टीवी पर एक चैनल बदलो, दूसरा चैनल बदलो, कितने ही चैनल बदलते रहो, ढेरों साधुओं के प्रवचन आ रहे। फिर भी साक्षात दिगंबर तपस्वी के प्रवचन सुनने का मतलब होता है त्याग और तपस्या के हिमालय से आई हुई गंगा का पान करना। अलग आभा मंडल होता है, अलग वातावरण होता है, अलग प्रभाव होता है। तो वहां यशोधर मुनिराज कितनी गुप्ती वाले मुनि हैं? बोलो जी। 3 गुप्तीधारी मुनिराज हैं। और 3 गुप्तीधारी मुनिराज का मतलब हुआ अवधि ज्ञानी मुनिराज है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 गुप्ती का जिनने गोपन किया वे सौभाग्यशाली महानुभाव महामुनिराज अवधि ज्ञान भी पा लेते हैं। कभी यशोधर मुनिराज अपने घर में, अपने राज्य में सम्राट रहे होंगे, कभी उन्होंने दुनियादारी का संचालन किया होगा, लेकिन जैसे ही भेद विज्ञान हुआ, जैसे ही तर्क निर्णय हुआ कि सर्व संग त्याग करके और महावीर स्वामी की साक्षी में मुनि व्रत स्वीकार कर लिया। और वहां दूसरी तरफ वो राजा श्रेणिक, रानी चेलना से इतने नाराज हैं कि हमारे गुरुओं का अपमान किया, लाल कपड़े वाले हमारे साधुओं का अपमान किया। अरे भाई, चेलना ने थोड़ी अपमान किया, तुमने ही कहा था कि हमारे गुरु अंतर्यामी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। तो चेलना ने तो सिर्फ परीक्षा की कि उनके खाने में उनकी ही जूती के टुकड़े मिला दिए। कहानी पता है ना आप सबको। चेलना ने सिर्फ परीक्षा की, जिस मंडप में वो रुके थे उसमें आग लगवा दी। अगर इनको अंतर्ज्ञान है, इन सन्यासियों को ऐसा बहुत सारा ज्ञान है, तो इनको पता पड़ जाना चाहिए ना। इनको तो पता ही नहीं पड़ा। इनको जब यही पता नहीं कि हमारे पेट में क्या गया है, राजा इस बात से बुरी तरह से नाराज हो गया।
कि पहले तो जब मैंने इसको फोर्स किया कि हमारी साधुओं को बुलाइए तो उसने हाँ भी कह दिया, और आने के बाद ये हाल किया। तो साधु सन्यासी अपनी चप्पल ढूंढने लगे। दासी ने कहा कि महाराज अपने पेट की तरफ देखिए, क्योंकि आप भी सोच सकते हो कि ऐसा अपमान क्यों किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। राजा सणिक चाहते हैं कि जैसा मैं करता हूं वैसे ही करे चेलना, और चेलना कहती है कि मैं महावीर की परम भक्त हूं, मुझे तत्व ज्ञान का मार्ग पता है, सम्यक दर्शन की बात पता है, मैं चाहती हूं कि राजा का जीवन सम्यक दर्शन से संयुक्त हो और यह जीव दुर्गति में जाने से बचे। और जब उनने ज्यादा खींच की कि देखिए हमारे साधु कैसे ज्ञानी होते हैं, तो बुलाइए तुम्हारे साधुओं को देख लेते हैं, इन्हें यही पता नहीं पड़ रहा कि क्या खा गए। और इसके पीछे वो पूरा बखेड़ा खड़ा होता है। राजा इस बात से नाराज रहते हैं कि कभी इसके साधु दिखेंगे, वो नंगे मुनिराज जिनकी वंदना करती है, नमस्कार करती है, तो मैं मजा चखाऊंगा। वो खुन्नस कहां निकाली जाके, कितना खतरनाक जीवन था राजा सणिक का कि शिकार पर गए थे, अकेले नहीं गए थे, 5-25 सैकड़ों सूरवीरों को लेके गए थे, इधर से मारना उधर से घेरना, ऐसे होते शिकारी लोग तो। और साथ में कुत्ते भी लेके गए थे, शिकारी कुत्तों को दौड़ा देते हैं। क्या कैसा खतरनाक जीवन था। और शिकार तो नहीं मिला, उल्टा जब निराश होकर वापस लौट रहे थे तो यशोधर मुनिराज और दिख गए। अच्छा, तो इनने जादू कर दिया है और सारे जानवर इनने भगा दिए हैं, इनकी बदौलत मुझे आज कोई शिकार, कोई निशाना लगाने का मौका नहीं मिला। अब मैं, ये चेलना के गुरु हैं, अब मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। किसको मजा चखाएंगे जी? देखो, अज्ञान दशा में वीतरागी तपस्वी पर उपद्रव करने से भी चूकता नहीं है जीव। अब इनको मजा चखाएंगे भाई, इनको क्या मजा चखाओगे? ये तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। ये तो मन गुप्ती वाले, वचन गुप्ती वाले, काय गुप्ती वाले, तीनों गुप्तियों का गोपन करके भीषण वन में बैठे हैं, जहां रात होने वाली है और तुम डर करके वापस जा रहे हो कि अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा। वहां पर ये रात भर भी ध्यान में बैठने वाले हैं, इन्हें क्या मजा चखाओगे? लेकिन ना, अज्ञान, मिथ्यात्व, अहंकार, तभी एक सांप जाता हुआ देखा, सांप को बाण से छेदा, पकड़ा, मारा, मुनि के गले में डाल दिया। ऐसे नहीं मारूंगा मैं, ऐसे मालूम पड़ना चाहिए, जान से नहीं मारूंगा। गले में सांप डाल दिया। और वो फोटो, वो प्रदर्शनी आप जिनालयों में भी देख सकते हैं। इससे मुनि की वीतरागता की पहचान होती है। कितने वीतरागी हैं मुनिराज को, नो एक्शन, नो रिएक्शन, नो डिमांड, नो कंप्लेंट, ध्यान में बैठे हैं। कल्पना कर सकते हो? आजकल के मुनिराजों को भी थोड़ा थोड़ा इसी ढंग का अभ्यास करना चाहिए, करते हैं, क्योंकि मार्ग तो यही वीतरागता वाला है। इनने ऐसा कह दिया, उनने वैसा कर दिया, ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ये ज्यादा कल्पना नहीं करना चाहिए। जो जैसे हैं वो अपनी जगह पर है, उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी उनकी है, मेरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं कितना अच्छा बनूं, मैं कितना अच्छा रहूं, मैं कितना संबर निर्जरा करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लिए। और कोई और कुछ करे, अगर मेरे से संबोधित करने के योग्य है तो संबोधन करूंगा, बाकी उलझने का काम नहीं करूंगा। बात समझ में आई? यानी यशोधर मुनिराज का चरित्र म्यूजियम में सारी रचनाएं अच्छी हैं, लेकिन इस पर एकदम मुनिराज कुत्ते भौंक रहे हैं। राजा ने कुत्ते भी छोड़ दिए, जाओ कुत्ते कुत्ते खाएंगे, लेकिन
मुनिराज की शांत मुद्रा देख करके कुत्ते भी शांत हो गए। क्या गजब की है बीतरागी प्रभु की चंद्र स्वामी की मूर्ति देख करके लोगों का चित्त भी शांत हो जाता है। लेकिन कोई कोई कम भाग्यशाली हो तो कहो भगवान के कान के पास खड़ा होकर ही चिल्लाहट, विधि के सामने आके ही कहो आवाज करने लगे। ऐसा नहीं, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में शांति शालीनता। सौभाग्यशाली हो, कुत्ते भी शांत हो गए। क्या बीतरागता के महावीर भगवान अकेले बीतरागी नहीं थे, चंद्रप्रभा स्वामी अकेले बीतरागी नहीं थे, आदिनाथ स्वामी अकेले बीतरागी नहीं थे। उनके शासन में, उनकी मान्यता में, उनके संदेशों पर चलने वाले जो भी साधक हुए वो सभी बीतरागी। मार्ग तो वही है ना, अपन बीतराग शासन जयवंत हो, बीतरागी जिनेश्वर चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। और राजा शरणक ने नाराज होकर के सांप गले में डाल दिया। सांप तड़प तड़प के मर गया, गले में पड़ा है। और वह तब घर जाकर के अपने इस बात को बड़े शान से बताता है। और बोले उसी दिन नहीं बताता है, बिजी हो जाता है, भूल जाता है, तीसरे दिन याद आता है। बताइए, ऐसा खोटा काम किया और तीसरे दिन बाद प्रायश्चित का या कुछ बताने का मन में आया। और वो भी शान से बताता है कि तुमने हमारे गुरुओं का अपमान किया था ना, मैंने भी परसों ऐसा किया। चेलना के पांव की जमीन खिसक गई। उसने कहा कि आपने तो अपना नरक पक्का कर लिया। राजा बोले कि इससे क्या होता है, वो तो निकाल के भाग गए होंगे। चेलना कहती है कि अगर वो हमारे गुरु होंगे तो अभी भी वहीं बैठे होंगे। हमारे गुरु मतलब मोक्ष मार्गी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्नत्रधारी तपस्वी मुनिराज। राजा ने कहा कि असंभव। रानी ने कहा कि चल के देखिए, चलिए, अभी चलिए, अभी रात है, कुछ भी है, चलिए। पता नहीं किस हालत में मुनिराज होंगे। श्रावक श्राविकाओं की फिक्र इस चेलना के चरित्र से सीखो। क्या कर रहे होंगे, किस स्थिति में बैठे होंगे, उनके शरीर को कितने जंतुओं ने चींथ डाला होगा। अहो, मुनिराज के साथ ऐसा कृत्य करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने तो अपना नरक पक्का कर लिया। मुनियों की चिंता। श्रावक ज्ञानी अभी जो कह रहे थे ना कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितने पागल हैं, अगर आप संसार की भोगों की चिंता की बजाय मुनिराज और भगवान की चिंता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भाग्यवान हैं। क्यों? भोगों का रास्ता भव का रास्ता है और भगवान का रास्ता भव के पार जाने का रास्ता है। वो अशुभोपयोग है, ये शुभोपयोग है। तुरंत चल पड़े और वहां जाके देखा कि सांप के लिए चींटियां बहुत जल्दी लगती हैं। सांप को अगर जरा सी चोट लग जाए, खून निकल आए तो वो ना मरे तो चींटियां उसको खा खा के और तो वहां जाके देखा कि उस सांप के निमित्त से चींटियां शरीर पर ढेरों आई और सांप को तो खाया सो खाया, मुनिराज के शरीर को भी, मुनिराज के शरीर को भी खाई है चींटियों ने। 3 दिन हो गए चींटियां खाती हैं मांस को, इंसान के शरीर को। गुरुवर सन्मति सागर जी का प्रसंग है, आप लोगों ने सुना क्या ये वाला प्रसंग? ये तो हो गई पुरानी घटना जो चौथे काल में हुई थी। आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की तपस्वी सम्राट की घटना तो इसी काल की है। 2010 में जून का महीना था और कुंजवन उदगांव से विहार करके, उमलवाड़ से विहार करके
नीमसिर गांव में पहुंचे थे। वहां के गांव के नाम ऐसे हैं। नीमसिर गांव में आचार्य श्री पता नहीं कितनी देर से ध्यान में बैठे थे। वो अक्सर कर ऐसा पद्मासन लगाते थे और घंटों ध्यान करते थे और जाप करते थे। हम लोग सवेरे 7 बजे उनके चरणों में पहुंचे। पाठ चालू हुए। पाठ चालू हुए तो बहुत सारी चीटियां दिखी हमको। पूरे ऐसे साधु बैठे थे, इनमें से अभी भी 1-2 जने तो हैं ही हैं। आप थे उस समय वहां पर नीमसिर गांव में? नहीं। तो सब हम साधुओं, हमारी नजर गई कि इतनी सारी चीटियां कहां से आ रही, कहां जा रही हैं। तो फिर फोकस किया कि आखिर कहां से आ रही हैं और कहां जा रही हैं, ये महाराज जी की तरफ कहां आ रही हैं। तो देखा कि उनके पांव में जो घाव हो गया था, उनको पदविहार करते समय पांव में पत्थर घुसने से घाव था, बड़ा सारा घाव, और वो इसका इलाज नहीं कराते थे। अरे किसी चीज का इलाज नहीं करवाते थे, तो उसका भी नहीं करवाते थे। परिणाम ये हुआ कि फैल गया वो, और उसको हुए 6-7 महीने हो गए थे। और चलते थे तो जैसे वो अपन इसको देखते ना कि बहुत सुकुमार हैं, सुकुमार, और जब वो घर से निकलते हैं तो उनके पांव के पंजे बनते जाते हैं, बैराग के लिए जाते हैं। गुरु महाराज जब चलते थे, हमारी आंखों देखी बात, सड़क पर 5 किलोमीटर तक जितना विहार करना, उनका पंजा, मतलब ये वाला हिस्सा जहां उनका घाव था, वो हिस्सा बनता जाता था पूरा। वो कोई इलाज नहीं लेते थे। हम लोग सामने थे, कोई किसी के सुनते नहीं थे। कठोर तपस्वी, घोर निष्प्रही, ऐसा कोई कल्पना कर सकता है? हमें तो कांटा लग जाएगा तो 2-4 जने पकड़ के और कांटा निकाल देंगे कि कांटा, लेकिन उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सिंह वृत्ति और उस पर उपास। तो हमने देखा कि चीटियां कहाँ आ रही, पूरी की चीटियां वो आ रही थी और जा रही थी। आते वक्त कुछ नहीं था, जाते वक्त सबके मुझ में कुछ ना कुछ टुकड़ा होता था। तो हमने गौर से देखा, ये तो महाराज जी के पांव में से, घाव में से मांस निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं, और वो पाठ पढ़ रहे हैं, भक्तामर का पाठ कर रहे हैं। हमने हद हो गई। अरे घाव में तो और कुछ चुभे तो ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसे कोई काटे तो थोड़ा सा सहन होता है, लेकिन घाव में तो, और वो कुछ सिकन नहीं, कुछ नहीं। फिर उनको कहा, गुरुदेव इतनी सारी चीटियां पांव में, घाव में घुस घुस के निकाल के लेके जा रही हैं, ये कब से? अब वो बैठे होंगे 1 बजे से 2 बजे से, कब से चालू हो गई। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं। ऐसे उदाहरण से पक्का श्रद्धान होता है कि यशोधर मुनिराज बैठे रहे होंगे। जब इस युग के एक तपस्वी इतना कठिन उदाहरण पेश कर सकते हैं, तो तो चौथे काल के वज्र वृषभनाल संघनन वाले मुनिराज थे। वो 3 दिन तक पक्का बैठे रहे होंगे। और जब सम्राट सनक ने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं पापी, मैं दुष्ट, ये शरीर को चींटियों ने छेद डाला और मैंने ऐसा कर्म किया। मेरे साधु जिन्हें मैं करता हूं, वो सब भाग खड़े हुए थे, झगड़ा पर उतारू हो गए थे, चेलना को गाली दे रहे थे। ये मुनि तो अभी भी ऐसे ही बैठे हैं। उसका माइंड डाइवर्ट हो गया पूरी तरह से, उसकी बुद्धि, ओ हो, मैंने जो जिनको माना वो पापी दुष्टी, उनके दुराग्रह बस मैं वो मार्ग पकड़ा रहा हूं, मैंने उनके ही दुराग्रह से बदला लिया, और आज भी ये ऐसे बैठे। सज्जनों, अंतर तक प्रभावित हुआ। कहते हैं मुनिराज की ऐसी दशा देख के चेलना तो उनका सांप निकालने में, भैया वृत्ति करवाने में मग्न हो गई, और जैसी हुई। ये सब देख करके क्या अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खूब अंतर तक हिल गया ऐसे मुनिराज। और जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, फिर आग्रह किया चेलना महारानी ने, महाराज श्री नमोस्तु, उपसर्ग दूर हुआ, आप नयन खोल करके हम सबको आशीर्वाद दीजिए। माने मुनि का उपसर्ग आ जाए तो उपसर्ग में भागना दौड़ना तो ठीक, हिलते भी नहीं है ऐसे मुनिराज। इस युग में भी देखने को मिल जाएंगे विरले तपस्वी थोड़े से। क्या हुआ फिर? मुनिराज ने आंख खोली तो बराबर आशीर्वाद दिया।
आशीर्वाद दिया तो इनको तो एकदम आग लग गई कि ओ हो, मुझे भी आशीर्वाद दिया, मैं तो आशीर्वाद के लायक ही नहीं हूं। मैं नहीं तो ये कर्म किया है कि 3 दिन से इनकी ये हालत हो गई, मुझे तो मर जाना चाहिए। और कहते हैं उसने अपनी तलवार पर हाथ डाला। तो मुनिराज ने कहा कि ठहरो राजा सैनिक, आत्महत्या किसी भी पाप का प्रायश्चित नहीं है। शरीर को समाप्त करने से जीवन समाप्त नहीं होता। शरीर को नष्ट करने से जीवन नष्ट नहीं होता। आत्मा फिर नई गति पाएगा, फिर नई पर्याय में जाएगा, फिर नए आश्रम बंद करेगा। राजा को मालूम पड़ गया कि इनको नाम कैसे मालूम पड़ा, और इनको ये मालूम कैसे पड़ा कि मैंने मन में अपना गर्दन है ऐसे तपस्वी के चरणों में तो अपना सर चढ़ा देना चाहिए। मैंने आत्महत्या का अपना सर काट के इनके चरणों में चढ़ाने का सोच लिया, इन्हें कैसे मालूम पड़ा। अवाक रह गया। चिल्ला की तरफ देखा तो चिल्ला ने कहा कि मुनिराज अवधि ज्ञान के साथ साथ मनःपर्याय ज्ञानी मुनिराज है। यानी अवधि ज्ञान भी है और मनःपर्याय ज्ञान भी है। कब क्या होने वाला है, तुमने क्या किया है, किसने क्या किया है, इन्हें सब पता है। और वो पल था कि ऐसा प्रभावित हुआ बिंबिसार श्रेणिक कि उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उसके बाद महावीर स्वामी से जुड़ा। सौभाग्यशालियों, संसार शरीर भोगों से थोड़ी सी भी अरुचि हो, देवशास्त्र गुरु के चरणों में रुचि हो तो जीव का कल्याण होता है। अपन सभी देवशास्त्र गुरु के चरणों में अपना समय लगाएं। और चाहे आप तिजारा रहें, चाहे दिल्ली रहें, कहीं भी रहें, लेकिन आपके दिल में हमेशा भगवान रहें। यही मंगल भावना। चंद्र प्रभु भगवान की